लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट. नाउ विल कम टू द सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. So first of all, what is solution? Solution हम लोग किसको बोलते हैं? What is exactly solution? So write down. A solution is a homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of two or more component. A solution is a homogeneous mixture of two or more component. So what is homogeneous mixture means? That means homogeneous mixture का मतलब हो गया जब solute and solvent को mix किया गया, so it will become a uniform or it will come to the single phase. Mixing होने के बाद यदि वो single phase में आ गया, then only we can say it is a homogeneous mixture. For example, take water. वाटर में हम लोग इस पे सॉल्ट ऐड कर देते हैं. वाटर क्या है? लिक्विड. एंड सॉल्ट क्या है? सॉलिड. अब हम लोग जब मिक्स करते हैं, इस पे ऐड करते हैं, ये सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया. सॉल्ट सॉल्यूशन अभी किस स्टेट में चला गया? लिक्विड. देन मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो इधर इज दिस और इधर दिस, दोनों में से किसी एक का फेज को वो अटेंड किया, देन ओनली यू से इट इज अ होमोजेनियस. If the phase of the solution become one of them, then only you can say it is a homogeneous mixture. So a solution is a homogeneous mixture of two or more component. That means salt solution में हम लोग salt and liquid को mechanically separate नहीं कर पाएंगे. मतलब हम लोग filtration से separate नहीं कर सकते mechanically. Then only you can, for example, you take water में हम लोग sugar add कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा फिर से? sugar solution. तो sugar solution is a homogeneous mixture. मगर यदि हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर में हम लोग यदि सैंड ऐड करते हैं, तो ये सैंड उसमें मिक्स नहीं होगा, सो इट इज नॉट अ होमोजेनियस. सो देन इट विल नॉट बी द ट्रू सॉल्यूशन. सो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट. if it is having a two component, then it is called binary solution. Two component. If the solution has two component, then it is called binary. बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है? वन इज अ सॉल्यूट कंपोनेंट, अदर इज द सॉल्वेंट कंपोनेंट. एक हो गया सॉल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट. इन जनरल हम लोग कन्वेंशन क्या फॉलो करते हैं? सॉल्यूट कंपोनेंट इज दैट कंपोनेंट जो डिसॉल्व होता है, एंड सॉल्वेंट कंपोनेंट इज दैट कंपोनेंट जिसमें डिसॉल्व होता है. तो द जनरल कन्वेंशन इज दैट कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इज द सॉल्यूट, and that component which present in more quantity is the solvent, or we can say the component which dissolve is called solute, the component in which it is being dissolved is called solvent. जो solute dissolve होता है and वो solvent में dissolve होता है. So if you have two component, so it is a binary solution. So binary solution में दो component होता है, एक हो गया solute, एक हो गया solvent. If the solution has more than two, जैसे सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट भी हो सकता है, देन इट इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन. जैसे उसमें दो सॉल्यूट हो सकता है, एक सॉल्वेंट, देन इट इज अ टर्नरी, क्वाटर्नरी, सो ऑन. तो मेनली हमें क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट इज द सॉल्यूट कंपोनेंट and the other component is the solvent component. And ध्यान रखना है, a solution is a homogeneous mixture. Now what is concentration of a solution? How do you define concentration of a solution? Concentration of a solution is defined as amount of the solute present in given solution.
what is the amount of the what is the amount what is the amount of the solute present in a given solution. मतलब एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है इन ए गिवन सॉल्यूशन. अब वो सॉल्यूशन का मतलब उसको हम लोग वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, उसको हम लोग मास में भी ले सकते हैं. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. अब ये कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को हम लोग जैसा अभी बताए, गिवन सॉल्यूशन मास में भी हो सकता है. सॉल्यूशन का गिवन मास में सॉल्यूट का कितना ग्राम और गिवन वॉल्यूम में सॉल्यूट का कितना ग्राम. तो उसका मतलब देयर आर मेनी वेज वी कैन एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन स्पेसिफिकली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम. So these are the term by which we can define the concentration of a solution. Molarity, normality, परसेंटेज बाई मास, और इसको हम लोग परसेंटेज बाई वेट भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई W अपॉन W. परसेंटेज बाई वॉल्यूम W अपॉन V. परसेंटेज वॉल्यूम स्ट्रेंथ V upon V. Mole fraction and the last one is the part per million or part per billion or part per trillion. So these are the ways, these are the specific way जिससे हम लोग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं. And in general, what is the meaning of the word concentration of a solution? Concentration of a solution का मतलब होता है कि what is the mass of the solute in a solution. अब हम लोग वन बाई वन डिस्कस करते हैं. मोलारिटी दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. So write down what is molarity. Molarity of a solution is defined as number of moles of the solute present. Molarity of a solution is defined as number of moles of the solute is present in a per liter solution. Number of moles of the solute present in per liter solution. So number of moles of solute upon volume of solution in liter. 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल है, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी. फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज ए 2 मोलर. मोलारिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम. सो 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन. what is how do you simplify this term? 2 molar glucose solution. इसका सिंपल मीनिंग हो गया 2 moles of glucose present in 1 liter solution. 1 लीटर का सॉल्यूशन में ग्लूकोज का कितना मोल, दैट इज 2 मोल. दैट इज कॉल्ड 2 moles glucose in 1 liter. Suppose the molarity of NaCl solution is 0.002 molar NaCl solution. इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 0.002 मोलर NaCl सॉल्यूशन. हमेशा ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी इन लीटर, पर लीटर में डिफाइन होगा.
1 लीटर में डिफाइन होगा। तो 0.002 मोलर का मतलब 1 लीटर में जो डिफाइन होगा, तो जो मोलारिटी है वही मोल्स है। दैट मीन्स वी कैन से दैट 0.002 moles of NaCl present in 1 liter of सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl का कितना मोल है? 0.002। उसका मतलब जो मोलारिटी हो गया, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स, जो मोलारिटी दिया है वही नंबर ऑफ मोल्स है 1 लीटर में। ना मोलारिटी एंड वॉल्यूम इन लीटर। अब ये दोनों को यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान रखना व्हाट इज वीएल, वीएल इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किस यूनिट में? लीटर में। तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें ये पता है कि मोलारिटी मोल्स एंड वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। तो इफ यू चेंज द टेम्परेचर, यदि हम लोग टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर चेंज करने से मोल्स तो मास पे डिपेंड करेगा। मोल्स इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होगा। मगर हमको पता है कि इफ यू चेंज द टेम्परेचर, इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर, हम बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम फैल जाएगा। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज, सो दैट मींस मोलारिटी विल डिक्रीज। अदर यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम का टेम्परेचर कम कर देते हैं तो दे विल क्लोज बाय। टेम्परेचर कम करने से, क्लोज बाय आने से वॉल्यूम घट जाएगा, तो मोलारिटी बढ़ जाएगा। इसका मतलब मोलारिटी इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इफ यू चेंज द टेम्परेचर, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गोइंग टू चेंज। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब यदि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को हम लोग लीटर में ना लेके मिली लीटर में ले लेते तब क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मिली मोल्स, number of millimoles of solute is equals to molarity into volume of the solution in milliliter. This is the two important formula. और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं? ऑलरेडी हैव डिस्कस, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब गिवन मास बाय मोलर मास इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय के साथ इक्वेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो इक्वल्स टू द गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर at STP divided by 22.4. So there are many ways we can correlate this. मतलब नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। And remember, this is a temperature dependent concentration term. Now comes to the molality. मोलालिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एम। So write down what is molality. Molality of a solution is defined as, molality of a solution is number of moles present, number of moles of the solute present in per kg of the solvent, number of moles of the solute present in per kg of the solvent. So number of moles of solute upon weight of solvent in kg.
number of moles of the solute present per kg of the solvent, that is called molality. जैसे 0.02 मोलर, मोलालिटी को मोलर, 0.02 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, सपोज ये दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 0.02 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, ध्यान रखना है मोलालिटी मतलब पर केजी में डिफाइन होता है, हमेशा 1 केजी में, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं 0.02 मोल of glucose in 1 kg of solvent, and by default if solvent is not mentioned हम लोग ये assume कर लेंगे it is a aqueous solution. सॉल्यूशन हमारा क्या है? aqueous, मतलब सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा. if nothing is mentioned, तो हम लोग बोल सकते हैं 0.02 मोलर का मतलब 0.02 moles of glucose in 1 kg of solvent, that is 1 kg of water. तो यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं, मोल्स ग्लूकोज का 0.02 मोल्स है एंड सॉल्वेंट हो गया हमारा 1 केजी. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज. इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 6 कार्बन, 6 इंटू 12 72 प्लस 12, 1 इंटू 2 12 12 प्लस 6 इंटू 16 ऑक्सीजन 16 96. तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 180 ग्राम. सो 1 मोल्स ऑफ ग्लूकोज का मतलब कितना ग्राम हो गया? 180. मगर हमारे पास कितना मोल्स है? 0.08. तो इसका मतलब मास ऑफ ग्लूकोज विच इज ए सॉल्यूट, मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया? 0.02 मोल. एक मोल का कितना होता है? 180. तो 0.02 मोल का मतलब 0.02 इंटू 180, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 0.02 इंटू 180, दैट इज इक्वल्स टू 3.6 ग्राम. तो ये ग्लूकोज का मास हो गया एंड सॉल्वेंट का मास कितना है? 1000. सो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 1000 ग्राम. और हमको पता है सॉल्यूशन कैसे बना हुआ होता है? सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों होता है एंड दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. दैट इज मास ऑफ द सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1003.6. So molality is always number of moles of the solute in 1 kg. 1 kg में डिफाइन होगा, तो जितना मोलालिटी है that is the number of moles in 1 kg. And molality moles and moles mass पे डिपेंड करता है और this is also mass. So it is a mass and mass का relation है. That means it is temperature independent concentration term. That means if you are changing the temperature, molality of the solution is not going to change. तो ये ध्यान रखना है. जैसे मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट था, मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म. मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन का या मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक अल्फाबेट कॉल्ड काई. सो दिस इज कॉल्ड ग्रीक अल्फाबेट काई व्हिच लुक्स लाइक एक्स, एक्स का जैसे ही दिखता है, इट्स अ ग्रीक अल्फाबेट. एंड मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? तो इसको हम लोग समझते हैं. सो लेट अस कंसीडर ए कंटेनर. एक कंटेनर में assume there are two gas A and gas B. There are two gas present, gas A and gas B. गैस अज्यूम कर लेते हैं ये रिएक्ट नहीं कर रहा, दे आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस. गैस ए का मोल्स कितना हो गया यहाँ पर? अज्यूम द मोल्स ऑफ द गैस ए इज ए एंड मोल्स ऑफ द गैस बी इज बी. सो व्हाट आर स्मॉल बी?
दे आर द मोल्स ऑफ द गैस ए एंड गैस बी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मोल्स कितना हो गया, टोटल मोल्स हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि टोटल मोल्स हो जाएगा दोनों गैस का एडिशन। दे आर नॉट रिएक्टिंग, गैस रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर गैस ए का मोल कितना है, स्मॉल ए, गैस बी का मोल कितना है, स्मॉल बी, मगर टोटल मोल्स कितना है, ए प्लस बी। सो मोल फ्रैक्शन हमेशा डिफाइन होता है कंपोनेंट के लिए। तो मोल फ्रैक्शन ड्यू टू गैस ए, मोल फ्रैक्शन ड्यू टू गैस ए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ गैस ए बाय टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ गैस ए है कितना है, स्मॉल ए, टोटल मोल्स कितना है, ए प्लस बी। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ड्यू टू गैस बी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ गैस बी अपॉन टोटल मोल्स, तो बी अपॉन ए प्लस बी। क्योंकि कंटेनर में केवल दो ही कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन दोनों का निकाल चुके हैं, अब ये दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन ड्यू टू कंपोनेंट ए या गैस ए प्लस मोल फ्रैक्शन ड्यू टू कंपोनेंट बी दैट इज गैस बी। जब इसको हम ऐड करेंगे तो इसको भी ऐड कर देते हैं, तो नीचे में ए प्लस बी है तो ये हमको कट जाएगा, मतलब 1। उसका मतलब समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। दैट मीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है, 1। एंड व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन हम लोग कंपोनेंट के लिए डिफाइन करते हैं। ये तो हम गैस के रेस्पेक्ट में बताया। तो ऐसे मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है एंड सॉल्वेंट में है, वहाँ भी दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो वहाँ मोल फ्रैक्शन ड्यू टू सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ड्यू टू सॉल्यूट हो जाएगा मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। Similarly, what will be the mole fraction due to the solvent? That will be the moles of the solvent by total mole. उसका मतलब मोल फ्रैक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट के लिए डिफाइन होता है, क्योंकि समेशन ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन तो हमेशा 1 ही होगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट present in total moles of the component, total moles of component, or mole fraction is defined, it is the ratio of the, it is ratio of number of moles of the component present in total moles of the component। यहाँ दो कंपोनेंट है, ए के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए का मोल बाय टोटल मोल्स। तो एंड ध्यान रखना है, सो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 1। एंड मोल फ्रैक्शन डिपेंड कर रहा मोल्स एंड मोल्स, दैट मींस इट इज आल्सो ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, लाइक मोलालिटी इट इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। परसेंटेज बाय मास और वेट, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वेट, राइट डाउन। It is defined as the, it is defined as the, what is the mass of the solute present, it is defined as what is the mass of the solute present in 100 gram of the solution, what is the mass of the solute present in 100 gram of the solution is called percentage by mass or percentage by weight। इसको हम लोग W अपॉन W, so it is the weight of solute in gram out of 100 gram of solution। 100 ग्राम का सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इज परसेंटेज बाय मास। क्योंकि परसेंटेज है तो हमें 100 में ही निकालना है।
So what is 100? 100 is the mass of the solution in gram. So out of that 100 gram of solution, solute का कितना gram present है, that is called percentage by mass. For example, if I say that 5.6% urea by mass in a solution, इसका क्या मतलब हुआ? 5.6% यूरिया बाई मास, इसका मतलब है सॉल्यूशन का यदि मास 100 ग्राम है, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि परसेंटेज में, एंड मास ऑफ यूरिया दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो मास ऑफ यूरिया कितना हो गया? 5.6. तो 5.6% का मतलब 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया is present in 100 ग्राम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन. 100 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन में यूरिया का मास कितना है? 5.6. और हमको ये पता है कि मास ऑफ जो सॉल्यूशन होता है दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट यदि 5.6 हो गया तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? इसको माइनस कर देंगे. तो मास ऑफ सॉल्वेंट is equals to 100 minus 5.6, that it will be 24.